हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है कई सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के मतलब सवाल होते हैं ना, जो घर में रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो सिलाई का ही काम करती हैं। क्योंकि मैं सिलाई से ही रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसी पर मैं बात करूँगी। और भी मैं बताऊँगी कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी समय हो रहा है 1 बज रहा होगा और एक से ज़्यादा समय हो गया है। अभी मुझे इतना ही समय मिल पाता है सिलाई के लिए। अब मैं सिलाई के लिए आई हूँ। तो ये ब्लाउज़ रखा था, मैंने सोचा कि इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे फ़ीवर आ गया था, तो इस चक्कर में मैं काम नहीं कर पाई, तो रखा था। तो यहाँ पहले मैं सबसे पहले पीछे का जो पल्ला होता है ना, उसको रेडी करूँगी। उसको रेडी करके फिर आगे की बनाऊँगी ना, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अगर आप भी सिलाई करती हैं ना, तो सबसे पहले आप पीछे का भाग रेडी करिएगा, फिर आगे का भाग रेडी करिएगा, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जैसे कि आप अभी तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर चीज़ नाप के टिक लगा के ही करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक आप अच्छी तरह परफेक्ट नहीं हो जाती सिलाई में, आपको हर काम नाप के ही करना चाहिए। देखिए, गलत हो जाता है तो फिर हमें बार बार सिलाई उधेड़नी पड़ती है, फिर करना पड़ता है। इससे अच्छा है ना कि हम पूरा पहले ही नाप करेंगे ना, फिर जब हमें उस चीज़ हम बार बार करते हैं ना, तो फिर हमें उस चीज़ का अंदाज़ा अच्छे से हो जाता है, कहाँ क्या प्लेट डालनी है, कितने पर डालनी है। तो फिलहाल तो मैं नाप के ही डालती हूँ, तो मेरी परफेक्ट जाती है और मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे सीखना है और मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी बेहतर सिलाई करूँ, मतलब जितनी हो सके उतनी बेहतर मैं सफाई से सिलाई करूँ। तो मेरी सिलाई में काफ़ी सफाई आ गई है। पहले भी सफाई थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा आ गई है। वो हुई है प्रैक्टिस के कारण। तो ये तो हुई मेरी थोड़ी सी मेरी बातें। तो अब मिलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो सिलाई करती हैं ना, उनका जो सवाल रहता है, उनका यही रहता है कि सिलाई तो आती है पर काम ही नहीं मिलता है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सिलाई भी सीख लेती हैं, लेकिन उनके पास काम आता ही नहीं है। तो अगर हमारे पास काम नहीं आता है तो सिलाई सीखने का क्या फ़ायदा। मतलब कई फिर महिलाएं का सवाल ये भी रहता है कि सिलाई सीख भी लें हम, काम ही हमारे पास नहीं आता तो क्या फ़ायदा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। और काम बिल्कुल इतनी आसानी से नहीं आता है किसी के पास भी काम। काम के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने काम के लिए। और जब बाहर के कस्टमर आते हैं ना, तो उसके लिए समय आपको लगेगा। उसमें आपको जितनी हो सके अपनी एक्टिविटी बाहर दिखानी है। जितना आप अपनी एक्टिविटी, मतलब जितना आपको काम आता है, उसको आप बाहर शो करेंगे, तभी जाके आपके पास कस्टमर आएंगे। तो सबसे पहले जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ ना, कि कस्टमर कैसे आते हैं, मेरे पास कस्टमर कैसे आए थे, वही मैं बताऊंगी। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मेरे पास भी कोई कस्टमर नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी ना कि सभी, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले की, देखो सबसे पहले जो पड़ोस के लोग हैं ना, वही हमारे पास काम करवाते हैं। बाहर का तो कोई आता भी नहीं है, जब धीरे धीरे ही आता है। तो मैं क्या करती थी, सभी महिलाएं जब बाहर बैठती थीं तो मैं वहीं अपना बाहर काम करती थी, बाहर सिलाई मशीन रख के काम करती थी। मैं क्या करती थी, मैंने खुद से ही अपने ब्लाउज़ बनाए। पहले मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ अपने बनाए हैं, फिर जाके मैंने बाहर का काम किया है। तो मैं क्या करती थी, ब्लाउज़ अगर मैं बना भी लेती थी अंदर, तो बाहर में बैठ के उस पर तुरपाई वगैरह करती थी, हुक वगैरह लगाती थी। तो जहाँ महिलाएं बैठती थी ना बात करने के लिए, जैसे कि मैं भी बैठती थी, तो फिर मैं उतनी टाइम पर मैं वहीं जाके करती थी। तो इससे महिलाओं को, काफ़ी लोगों को पता चल गया कि मैं सिलाई करती हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि सभी पूछते थे कि आप सिलाई करती हैं, तो मैं बोल देती कि हाँ, मैं सिलाई करती हूँ। तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। मुझे सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि मेरे पास कस्टमर आने में मिला है ना, तो इसी चीज़ से मिला है। और मैं क्या करती थी, अभी भी मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं होके का लगाती हूँ, मतलब तुरपाई वगैरह किसी भी कपड़े पे करती हूँ, चाहे वो सूट हो, कोई भी कपड़ा हो, चुटपुट काम मैं करती हूँ ना, तो मैं गेट के सामने बैठकर करती हूँ। तो मैं क्या होता है ना कि अभी भी मेरे पास क्या होता है, अगर जब मैं दोपहरी में, देखिए कोई नहीं होता, सभी लोग अंदर चले जाते हैं, मैं गेट पर बैठ के बाहर काम करती हूँ ना, तो कई लोग ऐसे निकलते हैं ना, तो हमसे ज़रूर पूछते हैं, आज भी पूछते हैं कि आप सिलाई करती हैं, कितना सिलाई का रेट लेती हैं,
क्या क्या बनाती हैं, ब्लाउज़ बनाती हैं, सूट बनाती हैं। आज भी मुझसे ये लोग पूछते हैं। तो सबसे मैंने जो तरीके अपनाए हैं ना, वो 2 ही तरीके अपनाए हैं कि आपको या तो आपको हैंड मशीन है आपके पास, तो आपको बाहर रख के सिलाई करना है, कभी भी घर में रख के नहीं करना है सिलाई। ऐसे भी नहीं होना है कि आप 24 घंटे बाहर रखे रहो, नहीं। जैसे कि शाम को हो गया, सुबह हो गया। जैसे सर्दियों में तो क्या होता है ना कि दिन में ही बैठते हैं ज़्यादातर लोग बाहर, शाम को निकलते हैं। तो देखिए आपको कुछ दिन क्या करना होगा कि सभी लोगों से दूर होना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब, और आपको बाहर मशीन रख के काम करना होगा। अपना खुद का काम करना है, ऐसा नहीं है कि किसी का काम करना है। खुद के अपने पुराने सूट ले लेना है, खुद की साड़ियाँ ले लेना है। साड़ियाँ जैसे आपके पास कोई पुरानी साड़ियाँ हैं, उसको उधेड़िए, उसकी लेस वगैरह निकालिए। ऐसे जो चुटपुट काम होते हैं ना, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए अल्टर करने के लिए, हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, हमारे खुद के ही कपड़े हैं, तो हमें ये एक्टिविटी है ना बाहर करके बैठना है, दिखाना है। तो इससे कस्टमर बहुत जल्दी खिंचते हैं हमारी साइड और जल्दी आने लगते हैं। तो मैंने तो ये 2 सबसे ज़्यादा ट्रिक अपनाई है ना जो, तो वो क्या है कि मैंने 2 ही ट्रिक अपनाई है कि मैं जो तुरपाई वगैरह वो करती थी और मैं अपनी मशीन को बाहर रख के बैठती थी। तो फिर मेरे पास सभी लोग पूछते थे कि आप सिलाई करती हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहले कस्टमर आया था, देखिए मेरे पड़ोस का ही आया था, मेरे पड़ोसी हैं, उन्हीं ने मेरे से एक ब्लाउज़ बनवाया था, 2 दिए थे, एक ब्लाउज़ बनवाया था। तो मैंने उनका एक ब्लाउज़ बनाया था। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपना काम कर लेती थी, अच्छे से कर लेती थी, लेकिन दूसरों का काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जब से मैंने उनका ब्लाउज़ बनाया है, तब से मेरा डर बिल्कुल भी दूर हो गया था धीरे धीरे। फिर उनका जो मैंने पहला ब्लाउज़ बनाया था, उसमें सब कुछ परफेक्ट गया था, लेकिन उनका थोड़ा-सा आगे का जो नेक होता है ना, गला, वो थोड़ा-सा छोटा हो गया था। बाकी सब कुछ परफेक्ट था। तो फिर मैंने दूसरा उनका ब्लाउज़ बनाया था, दूसरा और भी ज़्यादा परफेक्ट था। और दूसरा ब्लाउज़ जो मैंने बनाया था ना, तो वो मैंने पफ वाली जो चलती है ना स्लीव, वो मैंने बनाई थी और मोबाइल में देख कर ही बनाई थी। मोबाइल में देख कर ही मैं कटिंग करती थी। अगर आप देखना चाहो ना, तो मेरी बिल्कुल जब से जो शुरू की मेरी सिलाई की वीडियो है ना, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और जो मैंने ब्लाउज़ बनाया था, जैसा बनाया था, आपको लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। तो अगर आपके पास भी कस्टमर नहीं आते हैं ना, तो ये ट्रिक आप लगा कर देखिए और आपके पास भी बहुत जल्दी कस्टमर आने लगेंगे। तो देखिए कस्टमर जब आते हैं ना, तो भी अब डर लगता है कि अरे बाहर का काम है, हम कैसे करेंगे, डर लगता है। तो देखिए आपको डरना नहीं है। आप गलत भी हो जाएगा ना, तो देखिए पहली बार जो कस्टमर रहते हैं ना, वो आपको माफ़ भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि देखिए मैंने अभी सिलाई शुरू की है, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ, मुझे थोड़ा-सा समय चाहिए, मैं इतनी जल्दी नहीं बना पाऊँगी। मैं ऐसा कस्टमर से आज भी बोलती हूँ। आज मुझे 4 महीने हो गए हैं सिलाई करते-करते। अब तो मेरे से काफ़ी कुछ बनने लगा है, काफ़ी मैं थोड़ी-सी मेरी स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई है पहले के अपेक्षा। तो यकीन मानिए आप, आपके पास ज़रूर ही कस्टमर आएँगे। आप चाहे जहाँ भी रहती हों, गाँव में रहती हों, चाहे जहाँ भी रहती हों, थोड़ा-सा देखिए माहौल जगह-जगह का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं कॉलोनी में रहती हूँ, थोड़ा-सा मतलब, तो यहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा वो है कि कपड़े बनवाने का, जैसे गाँव में होता है ना, तो थोड़ा-सा वो रहता है। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अलग-अलग स्टेज के लोग रहते हैं ना, तो अलग-अलग पहनावा चलता है। तो जैसे हमारे यहाँ, मैं एमपी की हूँ, छतरपुर की, तो हमारे यहाँ ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे परफेक्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि साड़ी पहनने का ज़्यादा स्कोप हमारे यहाँ पे है। तो मेरा ब्लाउज़ बनाने का जो तरीका है ना, जो मतलब मैं जिस टाइप की ब्लाउज़ बनाती हूँ, तो वो कस्टमर को ज़्यादा पसंद आने लगे। देखिए कस्टमर मतलब कस्टमर चाहे जहाँ के हों लोग, चाहे जहाँ जौन सी स्टेज के हों, लेकिन जब वो साड़ी पहनते हैं ना, तो देखिए ब्लाउज़ तो वैसा ही बनता है। थोड़ा-सा डिज़ाइन में फ़र्क हो जाएगा, बाकी क्योंकि कोई सैंपल पहनता है, बाकी ये हो सकता है, लेकिन ब्लाउज़ तो ब्लाउज़ ही रहता है। तो मेरी जो फिनिशिंग है ना, मेरी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई थी कस्टमरों को। आज भी मेरी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा पसंद आती है। मैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ मतलब बनाती हूँ, बहुत ही मतलब टाइम दे के बनाती हूँ। आप जैसे कि देख के ही समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल ही रही हूँ। और मुझे क्या है ना कि अभी मुझे पाइपिंग बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आज भी होती है, लेकिन अब मेरे से काफ़ी कुछ बनने लगी है। और जो साइड फिटिंग होती है ना, उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब नहीं होती है उतनी दिक्कत। तो पहले मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं क्या करती हूँ कि
एक एक छोटी छोटी सी चीज़ जो मेरे से नहीं बनती है ना, वही मोबाइल में सर्च करके देखती हूँ, तो फिर वही सीखती हूँ और तो फिर मेरे से वो बनने लगती है। मैं बार बार प्रैक्टिस करती हूँ। तो अगर आप भी परेशान हैं, आप भी सिलाई करती हैं और करना चाहती हैं, या फिर आपने सिलाई सीख ली है और फिर आप घर बैठ के परेशान हैं, तो यकीन मानो जो मैंने ट्रिक बताई है ना, वो आप कम से कम 1 महीने अपना कर देखिएगा। 1 महीने अगर आपने वो ट्रिक लगा ली, और मैं सच कहती हूँ आपके पास भी कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं है, देखिए मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ, मैं किसी का नहीं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने जो किया है, और शायद मुझे लगता है कि हर कोई यही ट्रिक शुरू-शुरू में अपनाता है। ज़्यादातर आप वीडियो देखिए सिलाई वालों की, जो जिन्हों सिलाई करती हैं, जो उनकी पुरानी वीडियो आप देखिएगा चैनल पर जाकर, तो उनने भी शायद यही ट्रिक अपनाई होगी, तो आप भी अपनाइए। और अगर आप भी घर बैठकर अपना खर्चा उठाना चाहती हैं ना, तो सिलाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्ट है, बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है इसमें। और आज के टाइम पे तो महिलाएं इतनी आगे निकल चुकी हैं, इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अब हर महिला अपना घर बैठ के खर्चा निकाल सकती है। इतनी क्षमता है लेडीज़ों में, और करती भी हैं। तो वो सब करती हैं कि देखिए, जिनमें करने की इच्छा होती है, लगाव होता है, एक मतलब कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कोई भी काम करने की। तो जैसे कि मुझे सिलाई करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, और मैं करती भी थी, लेकिन किसी कारण, देखिए मैं कारण भी मैंने बताया है कि मेरे छूट चुकी थी, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मैं सक्सेस हो रही हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, धीरे धीरे मिलेगी तो मिल रही है। और यहाँ देख सकते हैं, अल्टर के लिए कपड़े आ गए थे बीच का बीच, और मैं अभी ब्लाउज़ बना रही थी, तो मुझे रोकना पड़ा ब्लाउज़। यही होता है कि देखिए, ये अल्टर के लिए आया था 2 सूट और एक रखा था, तो इसकी फ़िटिंग का मुझे बनाना था। इसको पूरा कट करके बनाया मैंने, तो इसमें भी काफ़ी समय चला गया है। तो काफ़ी समय ऐसा चला जाता है। तो देखिए, अगर हमको कस्टमर को अपनी ओर खींचना है ना, तो हमें सारे काम शुरू में करने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि टेलर को मतलब चाहे वो कितना बड़ा टेलर हो जाए, लेकिन उनको छोटे मोटे काम करने चाहिए। क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं ना, तो छोटे ही कामों से होते हैं, जब उनका छोटा काम नहीं होता है। नए कपड़े तो हर कोई सिल लेता है, लेकिन पुराने कपड़े जो होते हैं ना, जैसे कि किसी का फिटिंग करना है, किसी का कुछ मतलब अल्ट्रेशन वाला काम, वो नहीं होता है, उसी से लोग परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। कई बार ऐसा अर्जेंटली काम आ जाता है ना, कि थोड़ी सी मिस्टेक में वो कपड़े लोग नहीं पहन पाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं वो। तो मुझे लगता है ये काम करना चाहिए, तो मैंने छोड़कर ये काम कर दिया है, क्योंकि उनके मेरे पास काफ़ी नए कपड़े पड़े हैं। तो फिर मैंने उनका काम ये कर दिया है। तो ऐसे काम मैं करती रहती हूँ बीच के बीच, इसीलिए मैं थोड़ा सा काम मेरा लेट हो जाता है। और मैं देखिए, कस्टमर से ज़्यादा समय लेती हूँ मैं, इसीलिए हर वीडियो में ये बता रही हूँ कि आपको भी, अगर आप भी बिगिनर हैं, शुरू कर रही हैं सिलाई, या की है आपने, या होम बुटीक खोला है आपने, तो आप कस्टमर से हमेशा ज़्यादा टाइम लीजिए, कम टाइम बिल्कुल भी मत लीजिए। और बिल्कुल आराम से कपड़ों को बनाइए। मैं तो बिल्कुल आराम से बनाती हूँ, चाहे जितना समय लग जाए। मैं खुद ही फ़ोन करके कस्टमर को बुलाती हूँ कि आपके कपड़े बन चुके हैं, आप ले जाइए। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि जब कपड़े आपके बन जाएंगे, तो मैं आपको फ़ोन लगा के बोल दूँगी। तो ये भी ट्रिक आप ज़रूर करना। नए-नए में ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन के लिए कपड़े रख लिए हैं कि हाँ, हम 2 दिन में सिल के दे देंगे, 4 दिन में सिल के दे देंगे, और फिर आपसे नहीं बने, तो उसमें भी कस्टमर पीछे हट जाते हैं। फिर वो दोबारा नहीं बनवाने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बोल देती हैं, लेकिन बनाती नहीं हैं। तो कई बार कस्टमर इससे भी दूर चले जाते हैं। तो आपको कोई भी कस्टमर को, कोई भी आए आपके यहाँ से, खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। उसका काम आप करके ज़रूर दो, चाहे वो 1 महीने का समय क्यों ना लो, लेकिन कस्टमर को कभी निराश करके मत भेजना। तो मैं तो कस्टमर मतलब खींचने का बहुत ज़्यादा तरीका, मतलब काफ़ी तरीके मैं अपना रही हूँ, कर रही हूँ मेहनत, और मैं कंटिन्यू सिलाई करती हूँ। मैं आज भी गेट के सामने, गेट खोल कर मैं सिलाई करती हूँ, सामने मशीन रख लेती हूँ, सामने ही आज भी करती हूँ, ताकि मुझे कोई देखे और सबको पता लगे कि मैं सिलाई करती हूँ। तो क्या होता है ना, कि हमारा जो घर है ना, वहाँ से स्कूल सारे लोग निकलते हैं। तो मैं जब मैं मशीन सामने बैठी रहती हूँ ना, तो जब बच्चों को लेकर, बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो सभी पेरेंट्स मतलब लेकर बच्चों को जाते हैं। तो काफ़ी महिलाएं देखती हैं, तो ज़रूर पूछते हैं कि आप भी सिलाई करती हो।
और मुझे भी ऐसा काम करवाना है। तो आपको देखिए कोई भी काम नया है ना तो उसको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर काम करती रहो या फिर काम करने की सोचो तो कभी भी आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। आपको उस काम को दिखाना पड़ेगा बाहर, चाहे वो आप ऐसे दिखाओ या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू दिखाओ। लेकिन आपको मतलब एक होता है ना कि जब कोई भी नई दुकान खुलती है ना तो उसका प्रचार ज़रूर होता है, वो लोग प्रचार ज़रूर करवाते हैं। तो वही प्रचार है, आपको प्रचार ज़रूर करना पड़ेगा तो आपके पास कस्टमर भी ज़रूर आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने पूरा इनका बना दिया है। थोड़ा सा काम बचा था तो फिर एक और कपड़ा वो लेके आ गई थी कि बोली भाभी एक और मेरा कर दीजिए, सही किया है आपने। तो देखिए मैं काम हमेशा अच्छा करती हूँ, इसीलिए मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं दिखाती भी हूँ, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे पास काफ़ी काम जुड़ गया है और मुझे अपना काम भी करना था, लेकिन अब मैं शायद मुझे नहीं मैं कर पाऊँगी। तो बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है और बस भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि इतना काम मेरे पास आता रहे कि जितना मैं करती हूँ ना उतना तो मेरे पास आता ही रहे, क्योंकि मैं खाली ना बैठ पाऊँ। बस यही भगवान से उम्मीद मैं करती हूँ। तो बस ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपको कुछ भी आपको समझ में आए या ना आए। अगर आप अपनी राय भी देना चाहते हैं तो भी कमेंट के द्वारा आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे। तो बस मैं तो किसी भी ज़रिए सीखना चाहती हूँ कोई भी चीज़, चाहे कोई मुझे ऑफलाइन बताए, ऑनलाइन बताए या फिर मुझे मोबाइल से देखना पड़े, बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।